प्रॉफिट बुक करेगा वो उसकी रणनीति है। जो व्यक्ति गिरावट में अपना प्रॉफिट बुक करेगा उसे मार्केट ने प्रॉफिट बुक करवाया है, उसने खुद नहीं करा है, उसने डर के मारे भय के अंदर अपने प्रॉफिट को बुक करा है। एग्जैक्ट बैटरी क्या है? एग्जैक्ट बैटरी को छोटा शेयर मत समझो, मैं आपको बता रहा हूं भैया। किया और दूसरा हुंडई अपनी बैटरी के निर्माण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक नीचे खरीद लूंगा ये कर भैया, कुछ ना करो उसके अंदर। देखो एक चीज़ मैं आपको समझाऊं, आपने कोई शेयर 200 रुपये में ले रखा है, आप उसे मल्टीबैगर देख रहे हैं, तो मल्टीबैगर कब बनेगा? वो 2000 3000 4000 में जाएगा, तभी तो वो आपका पास कौन से अच्छे शेयर हैं। ये जो लाल रंग है ये बहुत महत्वपूर्ण सबसे बेस्ट जो रंग है शेयर मार्केट का रेड है। कि आप किसी भी प्रकार से मार्केट के हर एक पहलू से नहीं गुजरेंगे तब तक कि फिर मार्केट की वो उथल पुथल जो हमारे अंदर खलबली मचा देती है वो कैसे हमें समझ में आएगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर अडानी विल्मर की, बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी, जेपी एसोसिएट और एमटीएनएल की। सर इन सब की बात करने से सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ये लाल रंग होता है, गिरावट होती है, इसको सहनशीलता आपके दिलो दिमाग में होनी चाहिए इसको झेलने के लिए। जब तक कि आप किसी भी प्रकार से मार्केट के हर एक पहलू से नहीं गुजरेंगे तब तक कि फिर मार्केट की वो उथल पुथल जो हमारे अंदर खलबली मचा देती है वो कैसे हमें समझ में आएगी, है ना। तो ये तो जो गिरावट होती है, उछाल होते हैं, साजिशें होती हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, ये सारे चीज़ें होंगी। अब साजिशों से मतलब वो है कि लोग जो फंसा देते हैं, किसी को वीडियो बना कर फंसा देते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करा के फंसा देते हैं, तो ये भी निरंतर चलते रहेंगे। इनको भी हमें झेलना है, इनसे दूर रहना है। गिरावट को देखना है कि आपके पास कौन से अच्छे शेयर हैं। ये जो लाल रंग है ये बहुत महत्वपूर्ण सबसे बेस्ट जो रंग है शेयर मार्केट का रेड है, क्योंकि रेड को जैसे आपने झेला वो ग्रीन में बदलेगा। जितने भी म्यूचुअल फंड हो गए, प्रमोटर हो गए, एलआईसी, ये जितने भी चीज़ें होंगे ये सारे के सारे रेड को झेलते हैं, उसके बाद अच्छी रणनीति इनकी बन जाती है। दिमाग में आपको एक चीज़ समझा दूं मैं आज कि आपके दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए। आपकी प्लानिंग, आपकी एनालाइज जो भी चीज़ है वो कल हो जाए इसकी गारंटी नहीं होती। मतलब आपने जो चीज़ें एनालाइज की है वो कल हो जाए, कोई गारंटी इसकी नहीं है। आगे नहीं हो सकती ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो जब आपकी एनालाइज आपको एक व्यू बता रही है कि बाजार के साथ किस तरीके से चलना है, जो ये गिरावट हो रही है आकस्मिक है या फिर ये अलग प्रकार की गिरावट है, तो वो भी पहलू को आपको समझना है। जो डर के माहौल जो बीते दिनों बने, जापान, अमेरिका, बांग्लादेश, अन्य जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें बाज़ार में आपको गिरावट करके गई और शेयरों के अंदर जो अपॉर्चुनिटी थी वो हमें समझ में नहीं आई। कल की वीडियो जिसने नहीं देखी वो देख सकता है ना। तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपको जो गिरावट के सिलसिले देखने हैं वो अभी नहीं है, वो आगे होंगे। और कल तो मैंने आपको बता दिया था कि भैया वो कब हो सकते हैं। तो थोड़ी बहुत तो गिरावट ऊपर नीचे तो चलती रहेंगी, ये तो होता रहेगा। पर अलग चीज़ जो हमें देखनी है, आगे के लिए व्यू देखने, वो आगे की तरह प्रगति की ओर है, ये आप समझना। देश के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं उद्योगों के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है देश के लिए। जैसे कल मदरसन सुमी ने एप्पल की जो आपूर्ति श्रृंखला है उसके अंदर अपनी हिस्सेदारी यानी कि योगदान देने के लिए कंपनी के साथ हाथ मिलाया, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए भी और मदरसन सुमी के लिए और सबसे पहले देश के लिए। ये चीज़ें होती हैं, इसको हमें समझना पड़ता है। यहाँ पर चीज़ें अच्छी हो रही हैं भैया, अन्य देशों से हमारे देश जो है प्रगति की ओर है। फिर भी कुछ ऐसे माहौल आगे पैदा होंगे जहाँ से हमें थोड़ा सा लगेगा यार ये क्या मार्केट गिरती जा रही है ना। तो सबसे पहले कल एक मेरा टॉपिक था, अपने जो लॉन्ग के शेयर हैं उसमें कोई भी फेरबदल नहीं करना भैया, बेचना, नीचे खरीद लूँगा, ये कर भैया, कुछ ना करो उसके अंदर। देखो एक चीज़ मैं आपको समझाऊँ, आपने कोई शेयर 200 रुपये में ले रखा है, आप उसे मल्टीबैगर देख रहे हैं, तो मल्टीबैगर कब बनेगा? वो 2000 3000 4000 में जाएगा, तभी तो वो आपका मल्टीबैगर शेयर होगा। तो वो 200 में आपने खरीदा, 180 में शेयर पहुंच गया,
आपकी उम्मीद है मल्टीबैगर, क्योंकि आपने बहुत बेहतरीन काम देख लिया उसका, भैया हाँ फ्यूचर है इसका, आपके अंदर तो आ गया ना फ्यूचर है इसका, तो भैया वो फ्यूचर कल हो जाएगा क्या? 1 साल बाद हो जाएगा, 2 साल बाद हो जाएगा, 2-4 दिन में हो जाएगा, 2-4 महीने में हो जाएगा। आपने किसी अच्छे शेयर को 200 रुपए में खरीदा तो उसे आप 2000-5000 में देखने की इच्छा अगर रखते हो तो क्या उस शेयर को 150 रुपए में नहीं देखोगे नीचे रेड? वो आपका मल्टीबैगर तब बनेगा जब वो आपकी प्राइस को काट के ऊपर जाएगा। जब तक कि वो आपकी प्राइस से नीचे है तो आपको तो मौके मिल रहे हैं एवरेज के। आपका तो 5 साल 10 साल का व्यू है ना, आपने 200 में खरीदा, 180 में, 150 में, आपको तो लग गया ना भैया। यहां एक धैर्यता एक अंदर लानी चाहिए, भैया मेरा तो ये मल्टीबैगर शेयर है, मुझे तो दूर तक के ये तो होते रहेंगे उतार चढ़ाव, तो सर म्यूचुअल फंड में भी हो जाएंगे। म्यूचुअल फंड में जो सिप लगाते हैं तो उसमें भी तो थोड़ा निगेटिव में दिखाई देता है ना वो। तो चीज़ों को समझो, आगे जाकर सब कुछ अच्छा होगा। कोई भी शेयर 200 के बाद 150 में आए, 180 में आए, 170 में आए, तो उसके अंदर टेंशन लेने के बावजूद मन को समझाना है कि भाई अगर इसे मल्टीबैगर बनना है तो मेरे 200 के प्राइस को जाएगा। भैया जब तक कि ये 200 को क्रॉस नहीं करेगा तो मल्टीबैगर कैसे बनेगा, आप ये समझो। तो क्या है ये एक पॉजिटिव संकेत है जो आपको हृदय को अच्छा करके जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, समझता ही नहीं है कोई, पर जो समझता है भैया एक्चुअल में वो अच्छा रहेगा। तो समय पे हमें अपना एक तो प्रॉफिट देखना है, जो हम शॉर्ट टर्म करते हैं उसमें भी देखना है, कल बताया था। लॉन्ग टर्म को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, धीरे धीरे हल्के हल्के से उसे एवरेज करना है, दूर तक के लिए जाना है। इवेंट के शेयर जो हैं उसे अलग तरीके से आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है, उसे दिवाली की रणनीतियों के साथ देखना है। जब हमें इवेंट के लिए चीज़ें करते हैं तो मान लो हमें 500 शेयर करने हैं दिवाली तक किसी भी शेयर के, क्योंकि आपको पता है दिवाली के दिन तो सब कुछ सेट हो जाएगा मामला। तो फिर वो धीरे धीरे जब हम सिप के अनुसार लेते हैं तो वो प्राइस के अनुसार आ जाता है, मतलब वो हमारे प्राइस के पास ही आ जाएगा। और फिर उसमें वेट करेंगे तो भैया वो हमें 10 से 15-20% का तो ग्रोथ करके ही दिखाएगा अगर हम सिप में लेते हैं। तो चीज़ों को जिस दिन हमने समझना शुरू कर दिया, लाल रंग जब से हमें अच्छा लगने लग गया तो बेहतरीन हो जाएगा। करोड़पति लखपति अगर बनना है तो अपने प्राइस से ऊपर जाते हुए शेयर जो है तभी आपको बनाएंगे, नहीं तो 200 में खरीद के अगर 180-90 में आप एग्जिट कर रहे हो तो आप तो अपनी अमाउंट कम कर रहे हो। और फिर एंट्री क्यों कर रहे हो? फिर आपने क्या चीज़ें समझी भैया, गेल क्या है, सेल क्या है, HDFC बैंक क्या है, मदरसन सुमी क्या है, एग्जैक्ट बैटरी क्या है। एग्जैक्ट बैटरी को छोटा शेयर मत समझो, मैं आपको बता रहा हूँ भैया। किया और दूसरा हुंडई अपनी बैटरी के निर्माण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक कारें यहाँ लगाएंगे, किसके साथ में मिलाया? अपने में विस्तार स्थानीयकरण करने में, अपने में। एग्जैक्ट बैटरी छोटी बात है क्या? 100 रुपये भागा था इस न्यूज़ से। तो क्या हो गई, होल्ड करने की रणनीतियाँ हो गई आगे के लिए। तो जब हम कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते तभी उसके अंदर हम विफल हो जाते हैं। जिस दिन हमने उस चीज़ को समझना शुरू कर दिया हम बहुत आगे जाएंगे। तो कल जैसे कमेंट आए, सर हाँ कल की वीडियो तो देखी होगी ना आपने, और उससे पहले भी देखी होगी, कमेंट भी पढ़ लिया करो मेरे एक बार आप। मैं कमेंट में क्या क्या चीज़ें बता ही देता हूँ, गिरावट के ऊपर, ये उसके ऊपर। तो तैयारी आपको खुद ब खुद अपने अच्छी पोजीशन के लिए करनी पड़ेगी। और जब भी हम गुमराह हो जाते हैं गिरावट से, अगले दिन वो जब शेयर भाग जाते हैं तो हमने अपना पहला प्राइस भी खो दिया, दूसरे प्राइस को फिर पकड़ते हैं, वो फिर नीचे आएगा। जल्दबाजी में खरीद रहे हैं, जल्दबाजी में कर रहे हैं, हर चीज़ को हम लॉस की तरफ काट रहे हैं, गिरते हुए मार्केट में हम अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ये तो एक टेंशन वाली चीज़ हो गई। मैंने कहा कि जो व्यक्ति उछाल में अपना प्रॉफिट बुक करेगा वो उसकी रणनीति है। जो व्यक्ति गिरावट में अपना प्रॉफिट बुक करेगा उसे मार्केट ने प्रॉफिट बुक करवाया है, उसने खुद नहीं कराया, उसने डर के मारे भय के अंदर अपने प्रॉफिट को बुक कराया है। और ये सबसे एक बैड हैबिट है जो आपको प्रेरित कर रही है कि गिरावट आई तो आपने बेच दिया, उछाल हुआ तो आपने खरीद लिया। ये वो लोग करते हैं जिनको 1-2 घंटे के अंदर काम निपटाने पड़ते हैं। पर जो व्यक्ति लंबे समय के लिए चीज़ें करता है, शॉर्ट के लिए चीज़ें करता है, वो इतने उतने में की चीज़ों के साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो गिरते ही अपने प्रॉफिट को जब हम सोचते हैं और कम ना हो जाए या लॉस ना ज़्यादा हो जाए, हम काट देते हैं। फिर आपको अचानक से लगता है 10 दिन बाद ये तो हमने यार ये तो हमारे प्राइस से ऊपर आ गया। तो ये खेल है, इस मैनेजमेंट को आपको भैया समझना पड़ेगा। 6 सेंस लगाइए। जेपी एसोसिएट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई कि भैया जेपी एसोसिएट के जो कारोबार हैं, जैसे जेपी एसोसिएट आपको पता है दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहा है, उसके ऋणदाताओं ने जो चीज़ें की थी उसे स्वीकार कर ली गई है। एनसीएलटी के अंदर चीज़ें चल रही हैं दिवालिया प्रक्रिया से गुजारने के लिए।
ये मैं इतनी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ भैया, कोई बच्चा भी समझेगा इसको। जब मैंने आपको एक चीज़ें बताई हैं कि जब कोई कंपनी दिवालिया के अंदर से खरीदी जा रही है, कोई भी उसे खरीदे, तो वो उस कंपनी के लिए बेनिफिट नहीं हो सकता जो बिक रही है। बेनिफिट उसके लिए होगा जो उसे खरीद रहा है, क्योंकि वो दिवालिया प्रक्रिया के अंदर बिक रही है कंपनी। न्यूज़ निकल कर आई थी कि जेपी सेठ के जो कारोबार हैं उसके ऊपर बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, जो आपको पता ही हो, वीडियो मैंने आपको बना रखी है, उनकी नज़र इसके कारोबार में है, जेपी सेठ के कारोबार में। और जब उसके कारोबार की चीज़ें एनसीएलटी के द्वारा बिकेंगी, मतलब बोलियां लगाई जाएंगी, तो जेपी एसोसिएटेड के इसके अंदर कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, वो निगेटिव होता है। पर शेयर फिर भी आपको अपर सर्किट लगा रहा है, अपर सर्किट लगा रहा है। देखो सर, जेपी एसोसिएट, आप आज बात मान लो, जब सही होगा, जब जेपी एसोसिएट के ऋणदाता कहेंगे हम आपके जो भी चीज़ें हैं आपने की है गारंटी वाली, आपने कहा कि इतना पैसा हम एक मुश्त किस्त में देंगे, जब तक के ऋणदाता हामी नहीं भरेंगे तब तक के जेपी एसोसिएट का कुछ भी भला नहीं होगा। और अगर जेपी एसोसिएट की कारोबार बिकते जा रहे हैं तो ये जेपी एसोसिएट के लिए निगेटिव है, पर जो खरीद रहा है उसके लिए पॉजिटिव है। देखो सर, एक चीज़ होती है कि राम और शाम आपस में कोई प्रॉपर्टी के लिए बात करते हैं तो दोनों का फायदा हो रहा है, क्योंकि दोनों तालमेल से वो चीज़ें कर रहे हैं। अब राम की जो प्रॉपर्टी है और शाम उसे खरीदना चाह रहा है, और राम ने काफ़ी लोन ले रखा है, राम को लगता है कि भैया आगे के लिए प्रॉपर्टी में रख नहीं सकता, पर जिससे लोन ले रखा है उसने इसको ऊपर केस कर दिया। अब ये मामला चला गया कोर्ट में। अब कोर्ट क्या कहेगा, भैया ज़मीन बेचो, इनके पैसे दो, तो वो कहेगा भैया मेरे से बिक नहीं रही है, तो वहाँ कुछ चीज़ों के अनुसार कुछ उसकी चीज़ें बेची जाएंगी, तो वो जो लेने वाले व्यक्ति हैं वो वहाँ से ले रहे हैं, राम से नहीं ले रहे हैं वो। तो क्या समझ में आया, ये एक निगेटिव हो गया राम के लिए। इसी तरीके से जेपी सेठ को आप समझो, अगर ऋणदाता मान गए हाँ भाई आपकी सारी चीज़ें सही हैं, तब वो अच्छा होगा। अभी तक क्या है, जेपी सेठ निगेटिव है ना। तो जब हम खुद को, अपने कदमों को ऐसी गड्ढे में घुसो रहे हैं जो हमें दिख रहा है, हमारी एनालाइज क्या है, आगे वर्क करती है। तो जब हमारी एनालाइज आगे वर्क करती है तो हमें क्या करना पड़ता है, शांत बैठना पड़ता है तब तक के लिए, है ना। जेपी सेठ भागा जा रहा है, सर ये तो भाग रहा है, आप तो ये कह रहे थे। सर देखो, मैंने तो निगेटिव शेयर को और पॉजिटिव शेयर को बताया नहीं है, मैंने वो रणनीति बताई है जो हमें दिख रही है, जो आपको भी दिख रही है, सबको दिख रही है। तो जो सबको दिख रही है आपको उस पर अमल करना पड़ता है ना। तो कल को कुछ अच्छी न्यूज आए तो फिर अच्छी तरीके से भाग जाएगा। मेरे हिसाब से आप सब लोग समझ गए होंगे। एमटीएनएल जहां 10 अगस्त के लिए इसकी एक बड़ी चुनौती है, जिसके अंदर इसको एक बॉन्ड का जो ब्याज देना है वो करीब 1151 करोड़ 65 लाख का है, और उसके लिए ये लोन देने के लिए ब्याज का पैसा मांग कर रहा है सरकार से। इसके पास वो आपूर्ति नहीं है, और अगर ये इसके अंदर डिफॉल्ट हो जाता है तो ये निगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। ये 10 अगस्त को ये चीज़ें इसकी करनी है, ये न्यूज़ निकल कर आ गई थी, ये मैंने आपको बताया था। हमने क्या एमटीएनएल की सेल्स, लॉस, फंडामेंटल, प्रमोटर होल्डिंग, रिजर्व, ये सारी चीज़ें देखी हैं, उधार देखे हैं, कुछ चीज़ें देखी हैं हमने कि हम इसे 100-200 में क्यों देखें, कुछ हमने समझा इस चीज़ को। 5वीं वीडियो एमटीएनएल पे आज बन रही है, वो इसलिए बन रही है, एक तो 1151.65 लाख का, यानी कि 1151 करोड़ 65 लाख का जो एक ब्याज का देना है, बॉन्ड के ऊपर जो ब्याज देना है, उसके लिए इस पे पैसा नहीं है। दूसरा एक और निगेटिव चीज़ आ गया कि इसको विभिन्न बैंकों के जो करीब 422 करोड़ रुपए देने हैं, उसके अंदर भी एमटीएनएल डिफॉल्ट हो गया है। अब वो उस शेयर की बात कर रहे हैं जिस शेयर ने 100 के ऊपर अपने टारगेट दिखाए, और काफ़ी लोगों ने बड़े बड़े आपको स्क्रीन में इसकी चीज़ें समझाई कि रुकेगा नहीं। भैया समझाने वाले जो हमें समझा रहे हैं यूट्यूब में बैठ कर, भैया उन्होंने फंडामेंटल चेक करा, उन्होंने सारी चीज़ चेक करने के बाद भी कह रहे हैं कि पॉजिटिव है। होप में कुछ भी चीज़ पॉजिटिव नहीं होती। भैया मेरी एक बात समझो, राम की गाड़ी में 1 किलोमीटर तेल के पैसे हैं, भैया उस पर इतने पैसे के 1 किलोमीटर तेल के डलवा सकता है वो, भैया 1 किलोमीटर से जाएगा, भाई बात बता रहा हूँ, 1 किलोमीटर जाएगा। दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं 5 किलोमीटर जाएगा। राम के पास इतने पैसे हैं, राम के पास कितना है, 1 किलोमीटर के पैसे हैं,
तो जब 1 किलोमीटर की किस चीज़ की चीज़ें हमारे सामने आ रही है तो हमें 1 किलोमीटर की चीज़ें समझनी है। 4 किलो एक्स्ट्रा कोई हमें कहते हैं कि रनिंग करेगा तो हम क्यों इधर उधर की बातें समझे, है ना। वो तो धक्का कर ले जाके उसे आगे ले जा रहे हैं। कुछ चीज़ों को अलग वे में समझना पड़ता है। शेयर मार्केट को भैया आप बहुत अलग अलग तरीक़ों से समझ सकते हो, जो हमारे समझ में आती है हमने वो आपको बताया। तो 422 करोड़ रुपए देने हैं विभिन्न बैंकों के, हो गया उसमें डिफ़ॉल्ट। अब डिफ़ॉल्ट हो गया MTNL, ये आप समझ कर चलना। ये आपको पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, ये आपके ऊपर है। न्यूज़ आई है, मैंने आपको बता दिया। करीब 93 करोड़ 3 लाख रुपए ये इसके अंदर ब्याज भी शामिल है 422 करोड़ में, है ना। तो भैया आपको समझना है कि हमने किस कदम अपनी चीज़ों को रखा है। सुजलोन एनर्जी एक बढ़ता हुआ सितारा आज और कल परसों का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये सितारा है 2030 का, क्योंकि हर एक संभव प्रयास जो है सुजलोन एनर्जी करता जा रहा है। अंदर की इसकी आवाज़ लक्ष्य भारत के 2030 के जो 500 गीगावाट के हैं उसके अंदर भी कुछ ये अपनी रणनीतियों से कुछ जोड़ने की क्षमता के साथ सुजलोन एनर्जी आगे की व्यवस्था अपनी देखते जा रहा है। अच्छी खासी ऑर्डर बुक के साथ सुजलोन एनर्जी अपनी चुनौतियों को बहुत मजबूती से पकड़ रहा है और आगे की विधि ये अपनी स्थितियों के साथ देखता जा रहा है। यानी कि ये अपने साथ काफ़ी चीज़ें जोड़ रहा है जो इसको बहुत बुलंदी तक पहुंचा सके। प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ की तरफ, और काफ़ी म्यूचुअल फंडों की भी इसके ऊपर नज़र, और काफ़ी लोग इसके ऊपर अपने ओर आकर्षित हो गए हैं सुजलोन एनर्जी के ऊपर। तो एक ये भी कारण है कि काफ़ी लोग आगे का फ्यूचर देख रहे हैं जो पवन ऊर्जा के तहत निकलेगा। तो वहाँ पर एक अच्छा खिलाड़ी जो है सुजलोन एनर्जी काफ़ी लोगों को लग रहा है। पर समय समय पर गिरावट होना, कल जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई वो आकस्मिक गिरावट है सुजलोन पर। कल की वीडियो किसने देखी है सुजलोन पर? आकस्मिक जो कल चीज़ें हुई थी वो है, और ये तो है नहीं कंपनी की कुछ चीज़ें खराब कर दी हैं, वो हुई थी। पर एक न्यूज़ निकल कर कल आई है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक न्यूज़ आ गई है। सुजलोन एनर्जी संजय गोड़ावत समूह से करीब 76% की हिस्सेदारी लेने के लिए, अधिग्रहण करने के लिए बातचीत कर रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। पहले चरण में करीब 51% की ये इस तरीके से नगद में हिस्सेदारी लेंगे। बाकी 25% ये 18 महीने के अंदर लेंगे, जो नगद में भी हो सकता है और शेयरों के माध्यम से भी हो सकता है। ये एक गुड न्यूज़ निकल कर आ गई है। सुजलोन एनर्जी को इस कंपनी, इस समूह से यानी कि प्रति इतनी चीज़ें क्यों जागी? क्योंकि उसके पास सौर में, पवन में अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो है। इसके तहत आगे की रणनीतियाँ जो कंपनी की तरफ से आ रही है लक्ष्य की तरफ दौड़ने के लिए और मजबूत हो जाएगी। तो 76% की संजय गोड़ावत के समूह से इस तरीके से हिस्सेदारी लेना ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इस न्यूज़ के द्वारा मॉर्गन स्टैनली ने इसके करीब 74 रुपये करीब के टारगेट दे दिए हैं, है ना। तो आज की तेजी सुजलोन एनर्जी की है इस गुड न्यूज़ के साथ, जिसके अंदर इसने अपने पोर्टफोलियो में एक कंपनी को जोड़ने की चीज़ें बताई, जो पहले चरण में 51% और फिर दूसरे चरण में करीब 25% है, जो होता है 76%। तो सुजलोन एनर्जी अपने बढ़ते कदम के साथ आगे की रणनीतियाँ देख रहा है। तो सर अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपको सुजलोन एनर्जी को बेस्ट तरीक़ों से देखना है तो जब हमारे भारत के लक्ष्य 2030 के हैं तो काफ़ी ईमानदारी से अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा बेनिफिट लेकर उसे छोड़कर रखना पड़ता है। आज आपको अच्छे वैल्यूबल जो शेयर हैं नज़र आ गए, अगर आज आपको भैया कोई से भी रेट में हो और उसे आपको मल्टीबैगर समझना है तो पहली रणनीति देख लेना 200 रुपये वाली, जो सुबह अभी बता के गया हूँ मैं, वहाँ से आपको वो समझ में आएगी, है ना। तो चीज़ों को जिस दिन हम समझना शुरू कर गए उस दिन बहुत बेस्ट हमारे साथ होएगा, मैं आपको बता दूं। तो ये जो न्यूज़ थी इसकी वजह से सुजलोन एनर्जी में आया है पॉजिटिव संकेत। तो सर अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी हमारा परिवार है यूट्यूब का, अब 1 लाख होने भी वाले हैं, आपको पता है काफ़ी सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ज़ोरों शोरों से लगे हैं भैया, किसी न किसी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराने, तभी ये जो आंकड़ा है अब ये 1 लाख तक पहुंचने वाला है। और मुझे पता है काफ़ी लोग इसके लिए मेरे साथ संघर्ष भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से 1 लाख हो जाए, ये मुझे पता है, वो कमेंट भी करते हैं। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर आपको हर एक चीज़ रियल मिलेगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि आपको किसी शेयरों को खरीदवा बिकवाया जा रहा है, बल्कि सच्चाई समझाई जाएगी। जेपी एसोसिएट की सच्चाई जो आज मैंने समझाई, इससे पहले भी मैं कंटिन्यू समझा रहा हूँ, जब वो अपर सर्किट लगा रहा है ना, वो समझा रहा हूँ। MTNL
जब से अपर सर्किट लगा रहा था ये, मतलब जब ये 100 के करीब था, तो तब से मैंने इसकी वीडियो आपके लिए समझा दिया था आपको। तो भाई समझना तो होगा ना भाई, अगर हम किसी सीढ़ी पे चल रहे हैं तो देखना है ना आगे जाके कौन सी सीढ़ी गैप है, बड़ा कदम रखना पड़ेगा या वापस निकलना पड़ेगा। तो वो सारी रणनीति होती है भैया, वही तो हमें एक मजबूत चीज़ बताता है। एक तरफ देखकर मत चलो मार्केट में। देखो सर, नए नए लोग आ रहे हैं भैया, नए तो हम भी हैं, मैं आपको बता दूं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, जो व्यक्ति अपने को नहीं संभालेगा। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 438 आता है वो कमेंट करना मुझे। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 438 आता है वो आज मुझे कमेंट करना है ना। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ होगी उसमें 438 आ रहा हो, चाहे वो 21 हो तो 2 और 1 3 हो जाएगा, या अपनी सारी चीज़ों को जोड़ेंगे तो लास्ट में 3 आ सकता है। इसी तरीके से किसी का कोई भी अंक आ रहा होगा तो 4 3 8 वाले आज मुझे कमेंट करना। उनके लिए एक रोचक बात मैं एक अलग वीडियो में आपके लिए बताऊंगा, है ना, जो आपकी दृढ़ इच्छा को बहुत अच्छा कर सकता है। न्यूमरोलॉजी की बात बताऊंगा आज आपको, है ना, दूसरे चैनल पर। अगर किसी ने कमेंट किया तो एक चीज़ समझाऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा गौर से समझना। अडानी विल्मर एक न्यूज़ निकल कर आई थी नवंबर 2023 में कि अडानी विल्मर से जॉइंट वेंचर से बाहर निकलने का, एग्जिट करने का रास्ता देख रहे हैं। एफएमसीजी के प्रोडक्ट, मतलब जो उनका कारोबार है उससे बाहर निकलने का रास्ता जो है अडानी ग्रुप देख रहे हैं। एक न्यूज़ आई थी ना, इस न्यूज़ ने कितना ताबड़तोड़ शेयर को गिरा दिया था। और अभी जो एक न्यूज़ निकल कर आई थी जहां अडानी इंटरप्राइजेज ने अपने जो एफएमसीजी के कारोबार था उसको अलग करा है, अपने शेयरों को हस्तांतरित जो किया है प्रमोटर के हिसाब से किया है। तो एक चीज़ आप समझना, जब एक न्यूज़ अक्टूबर 2023 को आई थी कि ये अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे अडानी विल्मर से, तो ये निगेटिव हो गया था शेयर पर। कंपनी का काम निगेटिव नहीं है, कंपनी लगातार प्रॉफिट, लगातार सेल्स अच्छी कर रही है। अब ये समझना, थोड़ा एक चीज़ों को समझो। जब ये चीज़ें आई कि भैया ये अपना दोनों मिलकर 13% की हिस्सेदारी एक नियम के तहत बेचेंगे, क्योंकि सेबी का नियम है अभी 75% होना चाहिए और वो फरवरी है उसकी चीज़ें, तो वहाँ मैंने आपको पॉजिटिव संकेत दिखाई थी कि भैया अगर ज्वाइंट वेंचर की दोनों तरफ से अगर ये हिस्सेदारी बिकती है, अडानी ग्रुप और ये दोनों मिला के बेचते हैं, तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो एक नियम के तहत हो रहा है। पर इसे लोगों ने निगेटिव समझा, पर इससे थोड़ा बहुत शेयर भी गिरा था। पर एक चीज़ समझो, इसी न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि एक न्यूज़ जो है अडानी विल्मर के साथ लगकर चल रही है, जो नवंबर 2023 की है, जिसके अंदर से एग्जिट करने चाह रहे थे अपनी पूरी हिस्सेदारी। यह चीज़ अभी भी चल रही है और ये न्यूज़ आने के बाद कुछ दिनों बाद अडानी ग्रुप के अंदर से एक बयान आया कि इस चीज़ को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ये ठंडे बस्ते वाली चीज़ें किस किस को याद है, जो मैं आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ। और 13% की जब हिस्सेदारी दोनों मिलकर एक न्यूज़ आई थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये जितना भी अच्छा हो जाए, पर एक न्यूज़ चल रही है इसके साथ कि अडानी ग्रुप इसके अंदर से एग्जिट करना चाह रहा है। तो भाई एक न्यूज़ देखने को मिली है और इस न्यूज़ को महत्व समझना, आप थोड़ा सा आपको अब समझना है, थोड़ा सा महत्व समझना कि अडानी विल्मर से एग्जिट करने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। ये एक न्यूज़ है ना। अब इस न्यूज़ की कितनी पुष्टि है, क्योंकि एक ईमेल अडानी विल्मर के प्रमोटर को भेजा गया पर वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ये सूत्रों के अनुसार है, पर ये न्यूज़ में आ गया है, ये न्यूज़ में आ गया है कि ये फिर से प्रक्रिया शुरू कर दी। पहले जब प्रमोटर और जो आपस में बैठने के जो खरीद रहा था चीज़ें, मतलब इनका कारोबार खरीद रहा था, उनका मूल्यांकन जो उन्होंने किया था वो कम था, जो प्रमोटर को पसंद नहीं आया। कितना किया था? $4 बिलियन का उस टाइम अडानी ग्रुप मांग कर रहा था, जो उसको वो मूल्य नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया? ठंडे बस्ते में डाल दिया। भैया ये फिर से प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब अडानी को, यानी कि ग्रुप को, ये लग रहा है कि अब इनको $4 बिलियन का मूल्य मिल सकता है। तो ये क्या हो गया? ये थोड़ी सी निगेटिव न्यूज़ हमारे लिए, थोड़ी नहीं है तो बहुत है, लेकिन ये अब बहुत पुष्टि हो जाएगी तब। ये सूत्रों के अनुसार है जो न्यूज़ में आ रहा है। भैया मैं न्यूज़ बता रहा हूँ आपको, और ये चीज़ मैंने आपको कहा था कि ये न्यूज़ लग के चल रही है इसके साथ। सच्चा इंसान वो है जो आपको अच्छाई और बुराई बताता जाए। भैया मैं आपको ना जब 13% आया था ये न्यूज़ बताई थी और सब भूल गए, आज ये न्यूज़ फिर से निकल कर आ गई है। थोड़ा समझो, थोड़ा समझो। अगर अडानी ग्रुप भी अडानी विल्मर से एग्जिट होता है, बाई चांस ये चीज़ें आगे हो गए हैं 4 बिलियन, तो कौन खरीद रहा है इतने में? वो क्यों खरीद रहा है? क्योंकि कारोबार फॉर्चून का कम नहीं है।
समझ रहे। तो यहाँ हो सकता है हमें लंबा समय और दिया जा सकता है इसके अंदर, या फिर ये जो तेजी आ रही है बाद में गिरावट में ना बदल जाए। तो हमें क्या करना है, मुस्तैदी से इसके कारोबार को देखकर टिके रहना है, और दूर की यानी कम से कम थोड़ा दूर का विषय अब इसको आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूज़ निकल कर आ गई है ना। मैं खरीदने बेचने की चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ, न्यूज़ आई है जो ठंडे बस्ते में पड़ी थी, दोबारा से एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इनको पता लग रहा है कि $4 बिलियन की चीज़ें इनको हो सकती है, ये न्यूज़ है। अगर ये न्यूज़ जिसको समझ में आ रही है कृपया कमेंट कर देना, क्योंकि ये न्यूज़ जो है कई लोगों को पता भी नहीं होगा, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है कि जहां अभी हर्ष उल्लास की चीज़ें अडानी विल्मर में चल रही थी, तो ये न्यूज़ थोड़ा सा आगे जाके इफेक्ट डाल देगा। तो अभी तो चीज़ें क्या है, शुरुआती तौर पर है, आगे जाकर कुछ ऐसे एक अचानक से न्यूज़ और निकल के आ जाए तो थोड़ा निगेटिव हो सकता है ना। और मैं कभी भी अडानी विल्मर को निगेटिव नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने इसका फॉर्चून, आटा, तेल ये सब बेचा है मैंने अपनी शॉप में, पापा की शॉप से। अभी तो हमने बंद करा दी, ये मैंने बेचा है। मैं पेटियाँ लाता था इसकी, तो मुझे इसके कारोबार का पता है। पर ये जो न्यूज़ आ जाती है ऐसी तो इनको भी हमें झेलना पड़ेगा। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे बता देना। अगर आपको लाल से डर लगता है तो मार्केट हमारे लिए नहीं है। अगर आपको अपना मल्टीबैगर शेयर दूर तक के लिए देखना है तो भैया वो आपके प्राइस को कूद कर ही जाएगा। जब तक के नीचे है तो आपको अच्छा मौका वो दे रहा है। जेपी सेठ जिस तरीके से न्यूज़ निकल कर आ रही है वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई है, आज भी अच्छी तरीके से समझा दिया है। एमटीएनएल देखो डिफ़ॉल्ट हो गया भैया अपना 422 करोड़ रुपए का जो उसको देना था विभिन्न बैंकों, विभिन्न मतलब अलग अलग बैंकों का, तो वो भी डिफ़ॉल्ट हो गया। दूसरा 1151 करोड़ 65 लाख रुपए जो ब्याज के देने वो 10 अगस्त है। अब हमें वहाँ तक भी इसको झेलना पड़ेगा ना। उस दौरान ये ऊपर नीचे होता जाए वो भैया हमारी गलती नहीं है ना। तो हमें इसके आपको चीज़ें बता दें। सुजलोन एनर्जी अपने साथ 76% की हिस्सेदारी एक ऐसी कंपनी को जोड़े जिसके पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो विंड टर्बाइन का भी है और सोलर के अंदर भी है। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत हमारे लिए बन जाता है। अडानी विल्मर के अंदर जहाँ अभी अडानी इंटरप्राइज की हिस्सेदारी मतलब वो कारोबार की अलग वाली न्यूज़ आई, तो अब ये न्यूज़ जो है ये थोड़ा सा विघन सी डाल रही है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। फिर भी आगे की रणनीति हमें बनाकर चलना पड़ेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। मैं आपको फिर बता दूँ, किसी भी शेयरों के अंदर खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। न्यूज़ आई है, न्यूज़ आपको मैंने बता दी है। तो अपनी ईमानदारी से लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।